हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। सबसे पहले मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अक्षय तृतीया ज़िंदगी में नई शुरुआत को, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो वैसे ही आज के दिन ज़रूर ये अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अपने कर्म को बहुत साफ रखेंगे और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज़ आज हम देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सी अच्छी चीज़ आपके साथ होगी, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी। ओके, यही प्रेडिक्शन हम आज करेंगे। यूनिवर्सल गिफ्ट आपके लिए क्या होगा ये आज हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप्स मौजूद हैं और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको राधा माँ कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको भगवान शिव जी के कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करें। ये पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को, प्रेडिक्शन को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, एज के हो, सिचुएशन के हो, आप इस रीडिंग को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है गाइस, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिएगा बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। और आप मुझे इंस्टा में भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने राधा माँ को चूज़ करा है तो देख लेते हैं कि राधा माँ आपके ऊपर किस प्रकार से आशीर्वाद बरसाने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी, देख लेते हैं। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the High Priestess, we have Ten of Cups, we have the Fool, we have the Hanged Man. ओके, तो आपके लाइफ में कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द दस्तक देने वाली है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपने लाइफ में अब एक ऐसे मोड़ पे हो जहाँ पे आप अपने लाइफ को, अपने लाइफ के चॉइसेस को रीडिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे अपने बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें अचानक से रियलाइज़ हो रही होगी, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको दिख रही होंगी जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी एक लर्निंग फेज़ में चल रहे हो जहाँ पे आप अपने अस्तित्व को, अपने आप को, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, आपको किस में चेंजेस लाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स सिखा रही है ऑटोमेटिकली। एंड आप कहीं ना कहीं आप पहले से भी ज़्यादा अलाइंड स्टेट में एंड पहले से भी ज़्यादा धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो। आपने अंदर से फील किया होगा कि आपका ईमान नहीं मानता कि आप ज़िंदगी में कुछ बुरा कर्म करो या कुछ बुरे चॉइसेस बनाओ। ठीक है, तो आपके मन में बहुत पवित्रता है, सादापन है आपके अंदर। ठीक है, और इसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी ग्रोइंग फेज़ में सिर्फ आपकी सोल की ग्रोथ नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ ह्यूमन भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड उसके साथ साथ बस आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि जो चीज़ें आप विश करते हुए आए हो, सपने देखते हुए आए हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को अब आप धीरे धीरे साकार कर पाओगे। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, और आपके पोटेंशियल को बढ़ा रही है जिससे कि आप
सच में जो चीज़ कमाओगे इस लाइफ टाइम में, या आपके अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है, सक्सेसफुल होने की, लाइफ में कुछ बड़ा करने की, लाइफ में एक पहचान बनाने की, उस रास्ते पर आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ आपकी मुझे दिख रही है कि अब से आप जब भी इस रीडिंग को देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखिएगा उसके बाद से ही, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको चीज़ें साकार होती हुई, आपके लाइफ में पहले से ज़्यादा अलाइनमेंट, आपके लाइफ में वो चीज़ों का मिल जाना जिसकी तलाश में या जिसके विश में आप बैठे हुए थे, आप तपस्या कर रहे थे, आपने पेशेंस रखा कि आज नहीं तो कल होगा, तो वही चीज़ें अब साकार होने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने वाली है कि आपके करियर से रिलेटेड जो पॉज था, ठीक है, आपके ज़िंदगी में, कि करियर में तरक्की नहीं है, करियर में डेवलपमेंट नहीं है, या करियर में जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो गुड न्यूज़ में आपको हो सकता है कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाए किसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड कॉलेज में, पर्टिकुलर कोर्स में, जिसे आप बहुत पहले से करना चाहते थे। चांसेस ये भी रहेंगे कि आपको पढ़ाई का शौक़ था, इच्छा था, बट किसी न किसी वजह से आप अपने हायर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या तो फाइनेंशियल इशू थे, या फिर आपका मन नहीं लगता था, या फिर कोई और रीज़न है, वो कर पाओगे, वो करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिस जॉब में हो उससे बेहतर जॉब ऑफ़र आपको मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं कि प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है, इनकम आपका बढ़ेगा। सडनली देखोगे जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ के ओनर या वहाँ की कंपनी जो भी है आपका सैलरी बढ़ा देगी। अगर बिजनेस हो तो बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है। अगर लॉसेस में भी है वो बिजनेस, वो सडनली आपको दिखेगा कि तरक्की की ओर पे जा रहा है, सडनली काम बन रहे हैं, सडनली बिजनेस आपका चल रहा है, सडनली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो जो लैग, जो स्टैगनेंसी, जो रुकावटें थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ख़त्म हो रही है। सो ऑल ओवर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी अलाइनमेंट सिर्फ सोल लेवल पर ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये अलाइनमेंट हो रही है। एंड ये अलाइनमेंट आपको आपके लाइफ में अब स्ट्रगल करने नहीं देगी। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही होगी कि आज के बाद से, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देख लेना उसके बाद दिन से आप इस चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देना कि आपका स्ट्रगल फेज़ अब ख़त्म हो गया है। अब आगे आने वाले वक्त में आप वही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, उसी चीज़ के इन्वायरमेंट में जियोगे जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होगी, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स दिलाएगी, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आप जॉब स्विच करो या आप बिज़नेस में कुछ नया करो, ठीक है, बट मुझे यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। ऑल्सो अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में कमिटमेंट, उस रिश्ते का ऑफिशियल होना बहुत जल्दी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये भी आइडिया पा सकते हो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ प्यार में हो, किसी को बहुत चाहते हो, तो उस इंसान के साथ आपका बहुत जल्दी शादी होने के, शादी पक्की होने के, या कमिटमेंट इस इंसान से एटलीस्ट मिलने के बहुत जल्दी चांस है। क्योंकि अब के बाद आपकी लाइफ में अब कोई अनक्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, कि मुझे ये करना है या ये करना है। इस तरीके की अनक्लैरिटी आपके लाइफ में आप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सिर्फ आप ऊंचा उठोगे, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, लाइट देखोगे, एंड आपके लाइफ में सारी चीज़ें परमानेंट रहेगी। आपके लवर, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके पैसे, और रुकावट वाली जो ज़िंदगी थी कि बस घिसी पिटी लाइफ चल रही है, रुकावट है, कोई पहचान नहीं है, पोटेंशियल बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो अचीवमेंट नहीं मिल रहा। सो वो अब मिलना शुरू होगा क्योंकि आप पे हायरोफेंट का कार्ड भी है। पेशेंस आपने जो भी रखा है, ठीक है, उसे टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, उसे एक ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है, एंड अब आपके पेशेंस रखने का, सब्र करने का वक्त ख़त्म है। अब सिर्फ आपका रिवॉर्ड्स लेने का वक्त है। अब आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, चेरिश करने वाले हो हर एक मोमेंट को, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। और अगर कोई आपको फील हो कि आप दुनियादारी से थोड़ा अलग काम कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो, क्या ये बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जितना भक्ति में रहोगे, जितना ईश्वर के पाथ पे चलोगे, जितना लॉयल रहोगे, कमिटेड रहोगे एंड पंक्चुअल रहोगे अपने आप से, उतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में तरक्की देखने को मिलेगी। सो काम से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ ही रही है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये गुड न्यूज़ आपके लाइफ में जीवन भर की स्टेबिलिटी, जीवन भर का पैसा डेफिनेटली आपको देगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर राधा माँ कहना चाह रही है आपसे कि रिडिस्कवर करें आपके अंदर जो कोमलता है, जो अच्छाई है, जो लवेबल एनर्जी है, ठीक है, जो ओरिजिनलिटी है, उसे आप कहीं ना कहीं खो चुके हो, खो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। सोसाइटी के आड़ में, आसपास के लोगों को देखकर आप अपने अंदर अडेप्ट कर रहे हो चेंजेस को। आप अपने कहीं ना कहीं अच्छाई को भूल जा रहे हो, ये सोच सोच कर कि
आसपास के लोग ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बनते हैं, इसी तरीके से दुनिया चलती है, हमारे अंदर अच्छे होकर कोई फ़ायदा नहीं, या शायद हम ही गलत हैं, इन लोगों को कॉपी करते हैं। तो ये सब चीज़ें भूल जाइए। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, जितना आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हारमनी रहेगा, शांति रहेगी, पैसा रहेगा, पीस रहेगा, मज़े रहेंगे, सब रहेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी को फॉलो करना या आसपास के लोगों को फॉलो करना आप बंद कर दीजिए। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि महादेव आपको कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन सी खुशखबरी आपके लाइफ में वो देने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी, okay, we have Queen of Swords, we have Nine of Swords, we have Seven of Wands, we have King of Swords. Wow, great. ओके, देख लेते हैं कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि बहुत स्कैटर्ड है। ठीक है, लाइक आप स्ट्रॉन्ग हो, आप इंडिपेंडेंट हो एंड आप स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपके दिल में सुकून नहीं है। हमेशा आप एक डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जितना मुझे मिल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। आप अपने लाइफ से खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को जी रहे हो एंड जितना हो सके उतना हार्डवर्क भी आप कर रहे हो, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, आपका करियर कहीं ना कहीं आपके मुताबिक नहीं चल रहा, आपका लव लाइफ आपके मुताबिक नहीं चल रहा, मेहनत किए जा रहे हो, बट जिस तरीके की आपकी ग्रोथ आपको देखनी है वैसी कुछ नहीं हो रही है। एंड यू आर नॉट सो ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ। ठीक है, आप उतने ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो अच्छे से नहीं हो रहा है। मतलब हो रहा है सब कुछ, पर थोड़ा 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 करके, जबकि आपको सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का चाहिए। ठीक है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें वर्क हो रही है ना, कि करियर में भी कुछ कुछ चल रहा है, लव लाइफ में भी कुछ कुछ चल रहा है, पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ में आपको अबंडेंस नज़र नहीं आ रहा अपने लाइफ में, कि आप प्राउड हो सको या आपको फील हो सके, ब्लेस्ड फील कर पाओ। इस तरीके की आपकी लाइफ चल रही है, सो आप उतने ज़्यादा होपफुल नहीं हो कि कुछ चमत्कार हो जाए या कुछ हो जाए, बिकॉज यू नो कि आपके लाइफ में उतने ज़्यादा चमत्कार होते नहीं हैं। एंड तो आपको उतने ज़्यादा उम्मीदें रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आपकी इसी तरीके की घिसी पिटी लाइफ चलती रहेगी। ठीक है, सो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। जितना करना है उतना आप कर रहे हो, बट आपको जितना आउटकम चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है। तो डिप्रेस्ड कहीं ना कहीं रहते हो, सैड रहते हो, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है नथिंग इज़ वर्किंग एज यू वॉन्टेड। ठीक है, तो एक जो फेरी टेल में आप कहीं ना कहीं थे, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऑल्दो भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, बट स्टिल देन आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके सपने, सारे सपने ना रह जाएं और किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ पूरी ना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ें सफ़र कर ली हैं कि बहुत सारे विशेस आपने रखे थे जो पूरे नहीं हो पाए, तो आपने क्विट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में आप चल रहे हो। लेकिन बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे ये मिल रही है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मुझे ये मिल रही है कि आपकी मुलाकात या आपकी कनेक्शन ऑफिशियल होना आपके जीवन साथी के साथ, एंड यही जीवन साथी आपके लाइफ में अबंडेंस लाएंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप ये जो कांस्टेंट जन्म के बाद से आप जो कांस्टेंट एक सैडनेस में रहते हो उससे निकालने के लिए। ठीक है, तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको फेवर करने वाली है। जितना आपको लग रहा है कि डेस्टिनी आपकी उल्टी चलती है या आपके लिए कभी कुछ नहीं करती है, डेस्टिनी आपको फेवर करने वाली है। डेस्टिनी अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके जीवन साथी से मिलवाएगी बहुत बहुत जल्द। ठीक है, और अगर अपने जीवन साथी के साथ ऑलरेडी आप डेटिंग कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, तो उनके तरफ से आपको बहुत लव, केयर, सपोर्ट 110 टाइम्स बढ़ जाएगा। उनके तरफ से एफर्ट्स उनके तरफ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो, शादीशुदा हो और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपने वाइफ या हस्बैंड से देखने को मिलेगा कि वो आपको बहुत समझने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, आपके लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ज़्यादा पहले से भी। ठीक है,
सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे, जेन्युइन वाले एकदम, ठीक है। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली आपको समझेंगी, आपके बच्चे आपको समझेंगे, आपके पार्टनर आपको बहुत पहले से ज़्यादा केयर करेंगे। एंड यही इन्हीं सब का प्यार कहीं ना कहीं आपको हीलिंग दिलाएगा, इन्हीं सब का प्यार आपको अकेलेपन से दूर करेगा, और इन्हीं सब का प्यार आपको अंदर अंदर ग्रेटफुल फील करवाएगा कि आपके लाइफ में भी आपको बहुत कुछ मिला है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ से भी मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी कि विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जिनसे भी जुड़े हुए हो वो उतना ज़्यादा आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, या आपको समझते नहीं हैं, या आपको लेकर ऑब्सेस्ड नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि डेस्टिनी एक खेल खेलेगी कि आपके दुश्मन को भी दोस्त बनाएगी, एंड जो लोग आपसे जुड़े हैं, जिनसे आप नाखुश हो, वो आपको खुश कर देंगे अपने प्यार से, अपने एफर्ट से। एंड यही फीलिंग, यही वाइब कहीं ना कहीं आपको और भी स्ट्रांग बनाएगी, और आपके अंदर की डिवाइन एनर्जी को जागृत करेगी, जो अभी एकदम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। आपका माइंड है कि मैं अकेले रह लूँगा, रह लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। एक रफनेस आपके अंदर आ चुका है जिसे हटने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने चाहा है कि अगर लव लाइफ अच्छा चले तो बहुत अच्छा चले, फैमिली अच्छी हो तो बहुत अच्छी हो, केयरिंग हो, लविंग हो, जिसके साथ आप बहुत शेयर कर सको, मज़ा कर सको, सब कर सको। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आपके लाइफ से वो जो डिप्रेशन, वो जो अकेलापन, वो जो सपोर्ट की कमी, ठीक है, एक स्ट्रेंथ की कमी आपके लाइफ में है कि काश कोई बहुत आपको स्ट्रेंथ दे रहा होता, तो वो आपको किसी न किसी रूप में मिलने वाले हैं। आप अपने सोल ट्राइब से भी बहुत जल्दी मिल सकते हो, ठीक है। सोल ट्राइब मतलब आपके सोल से कनेक्ट करती हुई लोगों की टीम, लोगों की कम्युनिटी, जो कि आपकी आगे आने वाले वक्त पर फ्रेंड्स बन सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट जीवन साथी से तो आप डेफिनेटली या तो मिलने वाले हो, अगर ऑलरेडी जीवन साथी आपके लाइफ में है किसी न किसी रूप में, तो उनके तरफ से एफर्ट्स आपको बहुत बढ़ता हुआ आपके लिए चीज़ें वो करते हुए नज़र आ जाएंगे, जो कि आपको दिल से खुशी देंगे। एंड उसी खुशी की वजह से आप अपने लाइफ में और भी फोकस्ड रह पाओगे, शांति से रह पाओगे, स्टेबल रह पाओगे, ठीक है। आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। आपके लाइफ से वो अकेलापन, वो इनसिक्योरिटी दूर होगा, वो फियर दूर होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं फियर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप अपने आप को लिमिटेड कर चुके हो, आप अपने आप को बाउंड्री के अंदर छुपा चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है, मैं कोई न्यू चीज़ ट्राई नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो इस तरीके की माइंडसेट कहीं ना कहीं आपकी बन चुकी है, जिसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है, एंड वही चीज़ चेंज होगी, ठीक है। एंड गुड न्यूज़ में मुझे ये दिख रहा है कि आपके लीगल इश्यूज़ फिक्स हो जाएंगे। लीगली अगर आप किसी चीज़ को लेकर फाइट कर रहे हो तो रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा, ठीक है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ सफ़र आप कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई बीमार है जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई घर बना रहे थे, बिज़नेस बना रहे थे, लेकिन वो बन नहीं रहा था, बार बार बिखर जा रहा था, टूट जा रहा था, तो वो बनेगा, ठीक है। एंड आपकी मैरिज फिक्स, ठीक है। या लाइफ पार्टनर से मिलना, या लाइफ पार्टनर की तरफ से बहुत प्यार, एफर्ट्स पाना, लॉयल्टी पाना, कमिटमेंट पाना, इन तरीके की मल्टीपल गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड मिलेगी भी, मुझे मिलती हुई भी दिख रही है, ठीक है। जेन्युइन फ्रेंड्स का बनना, नए लोगों से मिलना, ठीक है। तो फेवर कर रही है डेस्टिनी आपको अब लाइफ में इंजॉयमेंट करवाएगी, खुशियाँ देगी कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, इंजॉय करो, फन करो, मज़े करो, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो इसी तरीके की गुड न्यूज़, विश फुलफिलमेंट आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है। महादेव यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को राइज अप करो, ठीक है। अपने एनर्जी को ड्रेन आपको खुद से नहीं करना है, अपने पावर को जानो, ठीक है। और जो राह आपको दिख रही है भगवान की, उस राह पर चलो, विश्वास करो ईश्वर पे, और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके लाइफ में तो उतनी बड़ी बड़ी टेंशन है भी नहीं जितना आप सोच कर बैठे हो, ठीक है। तो डोंट ओवर थिंक, जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड गो विद द फ्लो। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।